हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज ना सच बोलूँ, मुझे आज बचपन की याद आ रही है। पता नहीं क्यों आ रही है, पर कभी कभी मुझे होता है जब हम या हम अकेले बैठ जाएं तो मतलब सोचते दिमाग में आ जाती हैं सोच ना। तो आज मैं भी वैसी सोच में पड़ गई कि मैं वैसी नॉर्मल बैठी हुई थी, तो मेरे दिमाग में आई कि देखो यार, हमारा बचपन कैसा था, आज के बच्चों का बचपन कैसा है। तो देखो हमारा बचपन, सच बोलूँ हमारा जो टाइम गया ना, अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। तो हम तो देखो बचपन में शरारतें भी करते थे। शरारतें क्यों करते थे? क्योंकि हमें टाइम था इन चीज़ों के लिए। देखो 5 साल के, जब हम 5 साल के थे ना, तब हम स्कूल गए। तो आजकल के बच्चे तो बेचारे जब बोलना भी नहीं सीखते हैं, 3 साल के हो जाते हैं, उनको तभी स्कूल में डाल देते हैं। तो उन्होंने शरारतें करनी भी कब है? जब उनकी शरारतें करने का टाइम आ गया, तब तक उनके पास किताबें थमाई गई। तो कितना फ़र्क हो गया। तो आजकल हम स्कूल जाते थे, तो हमारे स्कूल ना काफ़ी दूर हुआ करते थे। काफ़ी था, आधा पौना घंटा लग जाता था। तो हमारे पास ना पीठ में इतना बड़ा बैग होता था, और ऊपर से दूध भी होता था। पेरेंट्स बोलते थे तुम जा रहे हैं, और मार्केट में ही स्कूल था। तो जैसे हमारी गाय होती है, दूध होता था बेचने के लिए। तो पेरेंट्स ये नहीं बोलते थे कि चलो बच्चों तुम्हारा बैग लेके जाते हैं, नहीं, साथ में बोलते थे दूध भी लेके जाओ। तो हम दूध भी लेके जाते थे साथ में, बैग के साथ दूध का थैला भी होता था कि चल यार, दूध भी लेके जाना है। तो आजकल के बच्चों को देखो कि बाद बच्चों को तो बैग, स्कूल, अगर बच्चा हमारा आजकल का जा रहा है ना स्कूल, तो उसका टिफिन, बैग, बोतल पेरेंट्स उठा के लेके जाएगा बस स्टॉप तक। अगर तो बच्चा बस में जा रहा है तो बस तक लेके जाएंगे। अगर बच्चा किसी का ऑन फुट जा रहा है तो स्कूल जाएंगे तो बच्चे को गेट तक छोड़ के जाएंगे। तो देखो कितना टाइम है ना, कितना फ़र्क हो गया हमारे टाइम में भी। और हम क्या कि नानी, सर्दियों में खुश होते थे कि नानी घर जाना है, नानी घर जाना है। मैं तो स्कूल से ही बहुत जाती थी नानी घर, मुझे अच्छा लगता था नानी घर जाना। देखो उस टाइम प्यार था, एक लगाव था। उस टाइम ये था कि नानी के घर जाना है, हमने जाना है, खुश होते थे नानी घर जाने के लिए। आजकल के बच्चे तो खुश होते हैं कि दादी के घर जाना है, अपने घर जाना है। देखो बच्चे, हम तो गांव में पढ़े हुए हैं, तो शाम को तो स्कूल से घर ही आना होता था। तो आजकल के बच्चे शहरों में पढ़ते हैं, तो वीकेंड में छुट्टियां होती है सैटरडे संडे को, तो दादी के घर जाना है, अपने घर जाना है मतलब। तो जो बच्चे अपने घर जाने के लिए तरसते हैं, तो नानी के घर कब जाएंगे आप बोलो, है ना एक बात। तो बड़ा फ़र्क पड़ गया आज के टाइम में। हम तो सर्दियों में क्या करते थे, कहानियाँ भी बहुत सुनते थे, सोते थे दादी के पास ना, बड़ी याद आती है मुझे, आज मुझे सच में बड़ी याद आ रही है, दादी की भी याद आ रही है। तो दादी के पास हम सोते थे, जैसे हम भाई बहन थे ना, जैसे 5 भाई बहन हैं हम। तो हम जैसे सोते थे, दादी बीच में सोते थे। तो कई बार लड़ना, दादी मेरी तरफ मुड़, दूसरा बोलेगा दादी मेरी तरफ मुड़। तो दादी को बोला दादी कहानियाँ सुना, दादी कहानियाँ सुनाओ। तो कहानियाँ भी सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि उस टाइम देखो मोबाइल इतना नहीं, मोबाइल हुआ ही नहीं करते थे। तो जो भी टाइम था एक दूसरे के पास ही हम टाइम देते थे। आजकल के तो टाइम मोबाइल है। अगर मान लो घर में आप 2 मेंबर है ना, तो शाम को खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले बाद, ये तो आप देख ही लो, 2 मेंबर है ना घर में, वो फ़ोन लेके अपने अपने बैठे रहेंगे। अंदर लगता भी नहीं पता कि मतलब अंदर कोई लोग भी हैं। तो देखो आप खुद ही देखो टाइम कितना चेंज हो गया है। हाँ देखो हमारा टाइम और बच्चों का टाइम कैसा है, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं कोई बात, एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रही थी कि देखो हमारा टाइम कैसा था। अच्छा था यार, हमारा टाइम बहुत ही अच्छा था, मुझे तो अपना टाइम अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा। पहले पहले क्या होता था, फ़ोन नहीं होते थे। अगर अपनी फ्रेंड, जैसे गाँव में कोई फ्रेंड है, हमने कहीं मेले में जाना है, तो फ़ोन थोड़ी करते थे उस टाइम। आवाज़ मार देनी ऊपर से किसी को भी, मतलब आवाज़, फलाने को आवाज़ मार देनी कि भाई तू तैयार हो जा, 12 बजे को घर पे आ जाइयो। हमने वहाँ, या मतलब 12 बजे को तू मतलब कहीं भी पहुँच जाना, किसी भी टाइम में उस जगह में पहुँच जाना इतने बजे को। तो उसी टाइम में उसी जगह पहुँचते थे, क्योंकि फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे। अब तो चलो, अब तो पल पल की खबर होती है कि कौन सा बंदा कहाँ है, तो ऑनलाइन सब कुछ है। तो पहले इतना नहीं होता था। जब पहले पहले फ़ोन चले ना, सच बोले मैं जब छोटी सी थी, पहले पहले फ़ोन चले थे, तो मैं सोचती थी किसी के पास फ़ोन होता था, मैं सोचती थी तो बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास तो फ़ोन है, मतलब एक बड़ी सी बात होती थी। अब तो देखो नॉर्मल है, अब तो फ़ोन है, फ़ोन के बिना ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके पास फ़ोन ना हो। तो पहले की बातें तो क्या, और मैं तो सच में बहुत शरारती थी बचपन में, बहुत ही ज़्यादा शरारती थी कसम से। सच बोलूँ तो मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत, मेरे को कई बार बोलते थे कि मतलब ये शरारती बहुत है, पता नहीं सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी। बहुत शरारतें करती थी मैं बचपन में। एक बारी मैंने क्या किया ना, मुझे आज भी याद आता है। एक बारी मैंने क्या किया ना, एक लड़का था मेरे गाँव का, छोटे छोटे थे हम। तो मैंने कहा चल हम चलते हैं, हम चले गए खेत में। और हमने ना लोगों के पेड़ में चढ़ गए, हम लोगों के पेड़ में, मतलब हमारे गांव के चाचू लगते थे, उनके पेड़ में चढ़ गए हम, उनके सारे प्लांट तोड़ दिए।
और अब देखो आप कितनी मतलब कितने शरारती थे हम, कितने लोगों ने कितनी मेहनत करी होती है प्लांट बड़ा करने के लिए। 5-6 साल का पौधा या 10-12 साल का जो भी, हमने उसको तोड़ दिया, बहुत तोड़ दिया, मतलब नुकसान कर दिया उसका, पूरा बगीचा नुकसान कर दिया। तो सच में यार बहुत नुकसान किया। अब हम सोचते हैं ना कि यार कैसी कैसी हरकतें करते थे हम। तो बहुत अच्छा भी लगता था, मतलब शरारती भी थी, डांट भी पड़ती थी, मार भी खाई हुई है। तो आजकल के बच्चे ने कहाँ मार खानी। तो बहुत शरारतें करते थे, मैं तो सच में बोलूँ। आज मुझे देखो, अगर आप कोई मेरी वीडियो आज देख रहा होगा ना, उसको अपने बचपन की याद ज़रूर आ रही होगी आज। तो देखो, अगर आपको कोई किस्सा इस टाइम याद आ रहा है ना कि मैंने कौन सी शरारत की है बड़ी नटखट वाली, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जैसे ही मैं आपको अपनी बात शेयर कर रही हूँ ना, तो मेरा भी मन करता है कि सामने वाले का मैं भी सुनूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा मन करता है कि हम किसी से बात करें। तो देखो, मेरे तो अब आप फैमिली हो, मैं तो आपसे बात करती हूँ, अपने दिल की बात आपको बताती हूँ, आपके दिल की सुनूंगी। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप मतलब कि आपने ऐसी कौन सी शरारत की है बचपन में, जो आज आपको मेरी बात, मतलब मेरी ये वीडियो देख के याद आई। तो आज मेरी वीडियो देख के किसी ना किसी को तो बचपन की बात याद आई होगी ना। तो बस यही था एक मुद्दा बताने का कि चलो, टाइम का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि टाइम का पता नहीं लगता है कि भाई टाइम क्या है। टाइम बीतते बिल्कुल ही पता नहीं लगता। देखो, आज क्या से हमारा टाइम था, अब हमारे आने वाले बच्चों का टाइम और भी डेवलप हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं। टाइम तो 12 होना है, लेकिन बंदा कभी फुर्सत से बैठते हैं ना यार, तब सोचते हैं देखो यार, टाइम कैसा टाइम था और कैसा टाइम है। तो क्या कर सकते हैं, टाइम भी बदलना ही है। तो आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? तो मेरी वीडियो देख के आज आपको पक्का अपने बचपन का कोई किस्सा याद आया होगा, अपने बचपन की कोई ना कोई बात ज़रूर याद आई होगी। तो चलो, बचपन को भी, अपने बचपन को भी याद करो, क्योंकि देखो बचपन गया हमारा, नहीं लौट के आएगा। तो कुछ हमारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं, कुछ हमारी ऐसी यादें होती है जो हम याद कर सकते हैं। देखो, अब यादें रह गई और कुछ नहीं हमारी लाइफ में। बचपन गया तो अब बचपन दोबारा लौट के नहीं आ सकता है, बस यादें ही हैं, यादें ही रह सकती है। यादों को ही याद करके कभी हम खुश हुआ करते हैं, क्योंकि अब तो हम देखो इतने बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारी उतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जब इंसान पर जिम्मेदारियाँ बढ़ती है ना, तो बचपन क्या, जवानी क्या, सब कुछ फिर जिम्मेदारियों में हो जाता है, तहस नहस हो सकते हैं। मतलब वो नहीं रहता जैसे बचपन में थे, अच्छे बचपन था ना वैसे। अब का टाइम नहीं है। तो चलो ठीक है, टाइम तो बीतना ही है, वो तो किसी के लिए नहीं रुकेगा। तो आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो, अपने बचपन को भी इंजॉय करो, अपने बचपन को भी याद करो। तो कभी कभी बचपन को भी जीना चाहिए। चलो, अब करते हैं ब्लॉग का एंड। तो बहुत लंबी मेरी वीडियो हो चुकी है, अगर मैं बात करती ही रह गई तो आज तो सुबह हो जाएगी, क्योंकि बचपन में तो बचपन में चले गए ना, तो वापस आने का मन नहीं कर रहा है। तो चलो, करते हैं, अब और भी काम करने हैं। तो कल करते हैं बाकी बातें बचपन की, और भी बातें करेंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।